आखिर क्यों शिवलिंग ने बदला नदी का आकार? क्या ड्रोन से देखने पर चंबल नदी में दिखता है त्रिशूल? शिवलिंग तक पहुंचने के लिए क्यों लेना पड़ता है नाव का सहारा? किसने की चंबल नदी में शिवलिंग की स्थापना? शिव, शंभु, भोलेनाथ जैसे नामों से भगवान महादेव को पुकारा जाता है। भारत के हर कोने में भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के जिस स्वरूप के दर्शन करवाने जा रहे हैं वो एकदम अद्भुत, अविश्वसनीय और अकाल्पनिक है। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको डाकुओं की नगरी कहे जाने वाले चंबल के नजदीक मौजूद भगवान शिव के दर्शन करवाने जा रहे हैं। भगवान शिव का ऐसा स्वरूप आपने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि भगवान शिव की शिवलिंग जमीन पर नहीं बल्कि पानी में बने छोटे से मंदिर में मौजूद है। क्या ये मंदिर चंबल नदी में तैर रहा है? इस मंदिर में किसने की शिवलिंग की स्थापना? क्यों शिवलिंग बदल देता है चंबल नदी का आकार? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंदौर के पास गौतमपुरा से 9 किलोमीटर दूर नरसिंगा में चंबल नदी के बीचों बीच स्थित जलेश्वर महादेव की। चंबल नदी में मौजूद जलेश्वर महादेव मंदिर इतनी मान्यता रखता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर पहुंचता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में किसी सड़क का सहारा नहीं लिया जाता। भक्तों को यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ चलकर नहीं जाया जाता। इस शिवलिंग के चंबल नदी के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ तक पहुँचने के लिए नाव का सहारा लेना होता है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। नदी में बीचों बीच स्थित होने के कारण इस शिवलिंग तक पहुँचना बेहद मुश्किल भरा काम है। ऐसा माना जाता है कि 8 महीने तक जलेश्वर महादेव जलमग्न रहते हैं। यहाँ हर साल सावन में कई लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ एक बार में 1 या 2 व्यक्ति ही पूजा करने आ सकते हैं, क्योंकि नदी के बीचों बीच होने के कारण यहाँ नाव से जाना होता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ पिछले 70 सालों से पूजा की जा रही है, लेकिन किसी को सटीक जानकारी ये नहीं है कि शिवलिंग कैसे और कहाँ से आया। लेकिन इससे संबंधित कई कहानियां सामने आती हैं, जिससे इसके इतिहास के बारे में पता चलता है। जलेश्वर महादेव मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस चंबल नदी में स्थित है उसमें न जाने कितनी बार बाढ़ आ चुकी है, लेकिन बाढ़ का पानी कभी भी मंदिर के शिवलिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। सोचिए, भला ये कैसे संभव हो सकता है कि बारिश होने के बाद भी, बाढ़ आने के बाद भी ये शिवलिंग टस से मस नहीं होता। यहाँ आने वाले भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार ही मानते हैं। सावन की बारिश इस मंदिर के महत्व को और बढ़ा देती है। सावन के मौसम में इसका नजारा इतना खूबसूरत होता है, मानो देख कर भी आंख न भरे। नदी का कटाव, ऊपर से गुजर रहा पुल और इस मंदिर की संरचना कुछ ऐसी है जिसे देखने पर त्रिशूल जैसी आकृति बनी हुई नजर आती है। आप स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस तस्वीर में देख सकते हैं कि देखने में बिल्कुल त्रिशूल की आकृति का दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भोलेनाथ ही सामने हों। इस मंदिर से जुड़ी एक अन्य खास बात यह भी है कि यह नदी गौतमपुरा से होकर नरसिंगा होते हुए बोरेश्वर महादेव मंदिर के पास से निकली है। इस पर ब्रिज बनने के बाद जब ड्रोन कैमरे से इसकी फोटो ली गई तो इस फोटो में ऐसा लगा कि मां चंबल ने त्रिशूल धारण कर लिया है। वहीं दूसरी ओर से नदी और ब्रिज की वजह से ओम का आकार नजर आता है। पहले ब्रिज नहीं होने के कारण यहाँ भक्त सावन के महीने में नहीं पहुंच पाते थे, मगर अब ब्रिज के ऊपर से भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सुनने में जितना मुश्किल लगता है, इस शिवलिंग तक पहुंचना उससे भी मुश्किल भरा काम है। आपका कभी नरसिंगा में बह रही चंबल नदी से गुजरना हो तो आप जरूर जलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने जाएं। आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।